अभी फिलहाल संत रामपाल जी के धनाना धाम में पहुंचा हूं, जहां पे जेल बनाई गई है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, जेल बनाई गई है जनाब। अब इसका कारण और मामला समझ नहीं आ रहा। हर जगह ये चर्चा है कि धनाना धाम में संत रामपाल महाराज के यहाँ फिर एक बार जेल बनाई गई है। क्या फिर आप सब समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जेल बनाई गई। अब जेल का मतलब क्या है? हजारों लोग पहुंचे और यहाँ पर जेल बनाने का मतलब क्या है? देख लो, ये देख लो। आज फिर जो है ना वो सारा दूर तक भरा पड़ा है, नीचे वो सारा दिखा दो। और जेल बनाने का क्या मतलब है? यहाँ पे जेल बनाई गई है, हिसार की केंद्रीय कारागार 2 से नाम दिया गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा। वो सामने तो भीड़ नजर आ रही है जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, केंद्रीय कारागार 2 हिसार, यहाँ ये फिलहाल जेल बनाई गई। इसका मतलब क्या है मेरी समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल अभी जो है आपको लाइव दिखा देता हूँ। और एक बार ये जूते उतार देता हूँ भाई साहब। लो जी, ये जी, ये देख लो फिलहाल, एक बार चारों तरफ दिखा दो। ये वही लाल ईंटें, वही सारा कुछ एग्जैक्ट वही बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलो एक बार आ जाओ। ये करोथा कांड, ये करोथा का आश्रम दिखाया, बरवाला कांड, ये वही कांड याद दिला रहेगा जनाब। क्या करना चाह रहे हैं? ये सारा भैया करोथा कांड, बरवाला कांड, ये जेल, ये देख लो, ये देख लो लोग किस तरह से यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, संघर्ष यात्रा, करोथा कांड, बरवाला कांड, ये देखो हजारों लोग यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो। लोग सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं अंदर। इधर भाई एक बार ये देखो, ये देखो हजारों लोग आ रहे हैं अंदर। जो है ये केंद्रीय कारागार जेल 2 बनाया गया है, ताला इस पे लगाया गया है। अंदर जो है चप्पल है और संत रामपाल जी महाराज हैं फिलहाल जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। इसका कोठरी जैसा बनाया गया, ऊपर एक पुराना सा पंखा जेल स्टाइल का लगाया गया, एग्जैक्ट वही का वही सेम बनाया गया है। सामने संत रामपाल जी महाराज नजर आ रहे हैं और ये देखिए हजारों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर कहूँ तो शायद ये 3 दिन का कार्यक्रम है और 3 दिन में लाखों लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और भैया, हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ कैसे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं गुड़गांव से। शिष्य है मेरे भाई। यार ये जेल बना दी तुमने यहाँ पे, फिर लोग ढकने वाले होगा। क्या मामला है? जेल क्यों बना दी? जी, जो सच्चा परमात्मा होता है उसको कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। अरे जेल में बंद है, सारे देश को पता है। कहाँ है रामपाल जी? कहाँ है? सतलोक में। रामपाल जी कहाँ है? जेल में है जेल में। जी, ये बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। लेकिन संतों का जेल में गए, जेल में गए क्यों है? मुझे ये बता सकते हो क्या? जेल में क्यों गए? मुझे बताओ। अरे आपने यहाँ भी जेल बना दी, देख लो सामने, खुद कह रहे हो आप जेल में। उनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए गए थे जो कि अच्छा। हाई कोर्ट ने बहुत सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि झूठे आरोप थे और धीरे धीरे सारे आरोप हट गए हैं, सिर्फ एक आरोप रह गया है। और अगर हम बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, हरियाणा और पंजाब में बहुत सारे बाढ़ आए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे जितने भी पाइप लगे, जितने भी मोटर लगे। छोटे भाई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक संत का जेल में काम क्या है जनाब? जेल में कोई बता पाएगा? भाई साहब संत ये जेल में क्यों गए? क्यों जेल में डाल दिया? सारे सर आपने खुद ही जेल में डाल दिया जनाब। अच्छे आदमी के पीछे जो है तो दुश्मन तो लगा ही रहता है। हाँ। तो ऐसे ही परमात्मा के पीछे दुश्मन लगा हुआ है तो अच्छा। उनको। हाँ जी, अगर आप बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो जेल में तो कृष्ण जी भी गए थे, क्या वो गलत हो गए उससे? वो भी भगवान मानते हो आप सबको, जेल में तो वो भी गए थे। और जब कोई बड़ा संत आता है या भगवान आता है तो उसके साथ उसी लेवल का गलत काम होता है। वही जनता पहले उनके साथ गलत काम करती है, उसके बाद में उनको एक्सेप्ट किया जाता है और जनता को बाद में गिल्ट फील होता है। तो और इससे पहले कबीर साहब जी भी जो आए थे तो उनको 55 बार मारने की कोशिश की गई थी। अरे एक और बता दो यार, ये क्या याद दिलाना चाहते हो? करोथा कांड आपने दिखा दिया, बरवाला कांड आपने दिया, इससे याद क्या दिलाना चाहते हो यार आप? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये करोथा कांड, बरवाला कांड, ये क्या याद दिलाना चाहते हो इससे? लेकिन चलो केस की बात रही, केस थे तो यार मैंने 2 ईंट तोड़ी थी, मेरे पे केस हो गया। केस का कुछ नहीं है, केस हुआ क्यों? ऐसा क्या करा कि आज आपको यहाँ पे जेल बनानी पड़ी? ये मामला क्या है भाई साहब? कुछ समझा पाओगे मुझे? जी, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो संघर्ष है वो कहाँ से उठा था और कहाँ पे आज है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बस एक चीज कहूंगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन टू अर्थ। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना ये काफिला स्टार्ट किया था तो 100 से 200 लोग थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक जो संत होता है वो जेल में बैठे बैठे लाखों लोगों तक लाभ पहुंचा सकता है, लाखों बेटियों को दहेज मुक्त विवाह करवा सकता है। और अगर दहेज की बात करें तो ये इतनी गलत लत है कि एक बाप गरीब है तो 20 लाख वो कहां से लाएगा? कर्जा लेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे बैठे ये सारा काम कर रहे हैं, जेल में बैठे बैठे अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जेल में बैठे बैठे 500 नामदान केंद्र चला रहे हैं, जेल में बैठे बैठे 13 आश्रम चला रहे हैं। तो दिखाया यहाँ पे ये जा रहा है कि एक संत को जेल में बंद किया जा सकता है, उसकी विचारधारा को नहीं। चलिए मनीष जी, मैं थोड़ी तारीफ कर दूं।
अब जेल में जाने को तो मनीष जी मैंने 2 ईंट तोड़ी, मुझे भी जेल में भेजने की तैयारी है। देख लो, बरवाला कांड 2014 कलोथा कांड। और मैं बताता हूँ मनीष जी, कुछ आ जाओ एक बार मैं बताता हूँ, शायद ही कोई किसान नेता ऐसा होगा मनीष जी, शायद ही कोई किसान नेता ऐसा होगा जिसने आकर के जी इनकी तारीफ ना की हो। अगर मैं फिर एक बात वही दोहराऊंगा, रामपाल कहता था पहले, फिर संत रामपाल, और आज शायद मुझे लगता है संत रामपाल जी महाराज जो है ना, मेरे मुंह से निकलता है जनाब, क्यों काम ऐसे कर दिए। आज भी सुन रहा था, सुबह सुबह की बात है, दलबीर किरमारा जी ने स्टेटस लगाया हुआ था कि भाई, और उसमें वीडियो दिखाई गई थी कि उसमें ना संत रामपाल जी टहलते नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं जानते हो, बोले नहीं। तो जब कहा कि दलबीर किरमारा है तो बोले कि रोडवेज के प्रधान। हर दूसरा आदमी इनकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि जब गांव डूबे थे पूरे पानी में। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा हो गया, भाई ये लोग क्या सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब चाहिए तो दूसरी वीडियो देख लेना। क्या ये लोग सिर्फ संत रामपाल की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे थे क्या? बड़ा सवाल है मेरा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, अब कहां गए, काफी दिन से नजर नहीं आए। अगर इस सवाल का जवाब सुनना है तो फिर नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा।